वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 25 अप्रैल 2019 और 25 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो लेट हो गया। अब बात करते हैं कल जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा रिवाइज करते हैं। अणुवर्त अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक और संपादक। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किस रेलवे मंडल द्वारा ई ऑफिस शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो जयपुर जोधपुर। एक क्वेश्चन था विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। और एक ओल्ड क्वेश्चन था काबुल में जनवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता जिनका निधन हो गया शिप्रा शर्मा थी। कौन थी? शिप्रा शर्मा। बात करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है श्रीमती सरोजनी कुलश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्रीमती सरोजिनी कुलश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया आशा शर्मा को। किसको दिया गया? आशा शर्मा को। मुख्य तथ्य देखें तो आशा शर्मा का संबंध है इंजीनियरिंग। आशा शर्मा एक इंजीनियर है। इनकी कृति है तस्वीर का दूसरा रुख, इसके लिए इन्हें श्रीमती सरोजनी कुलश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तस्वीर का दूसरा रुख। अब ये कहाँ दिया गया? तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सम्मान समारोह में श्रीमती सरोजनी कुलश्रेष्ठ पुरस्कार आशा शर्मा को दिया गया। और इसके अंदर दूसरा पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अखिलेश पालरिया को। श्रीमती सरोजनी कुलश्रेष्ठ का दूसरा पुरस्कार डॉक्टर अखिलेश पालरिया को दिया। उनकी कहानी संग्रह डस्टबिन के लिए उन्हें दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है स्वर्गीय ब्रजकिशोर कुलश्रेष्ठ हिंदी उपन्यास का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जगदीश तोमर को दिया गया। मुख्य तथ्य देखें तो जगदीश तोमर को यह सम्मान उनके उपन्यास नीलकंठ का स्वप्न के लिए दिया गया। और यह भी कहां दिया गया? ये जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद सम्मान समारोह है उसके अंदर दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान में महिला आईपीएल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो राजस्थान में महिला आईपीएल की मेजबानी करेगा जयपुर। और जयपुर का स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम करेगा। यह निर्णय किसने लिया है? बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है। और महिला जो आईपीएल होगा उसमें टीमें कितनी होगी? तो आईपीएल वुमेन की 3 टीमें होगी। और राजस्थान के अंदर जो मैच होंगे वो जयपुर के अंदर होंगे। और जयपुर के अंदर ही क्या है? एसएमएस स्टेडियम है। और आपको बताया था 2020 के जो आईपीएल होंगे वो जयपुर और जोधपुर स्टेडियम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एक भारतीय कुश्तीबाज है, बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजरंग पूनिया काफी चर्चित रहते हैं। मुख्य तथ्य देखें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चीन में आयोजित हो रही है। 65 किलो वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण जीता था। एशियाई खेल हुए थे इसमें भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। और विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। 2017 में बजरंग पूनिया ने इसी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और अब 2019 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया गया 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। अब मुख्य तथ्य देखें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। और हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन को? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। जो 1992 का एक बिल था वो अधिनियम पारित होकर 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करें उदयपुर जिले की, कुछ तथ्य बाकी बच गए थे तो लास्ट आज उदयपुर जिले को समाप्त कर देंगे। एस्बेस्टोस के मुख्य उत्पादक क्षेत्र उदयपुर में कहाँ है? ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर के अंदर है। आमजा माता
केलवाड़ा में है, भीलों की कुल देवी है। हमजा माता केलवाड़ा में इनका मंदिर है, भीलों की कुल देवी है। बाण माता मेवाड़ के शासक और सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता है। एक माता है अंबिका माता, इनका मंदिर है जगत उदयपुर में और इनको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। सज्जनगढ़ दुर्ग है उदयपुर के अंदर, उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है इस दुर्ग को, और इसका निर्माण सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सज्जनगढ़ जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है? बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। मोती महल या प्रताप का स्मारक बना हुआ है, कहाँ पे? मोती महल में। अर्शी विलास महल और खुश महल, अर्शी विलास महल और खुश महल जयपुर में है। आपसे पूछे सुख महल कहाँ पे है? तो बूंदी के अंदर है। सज्जनगढ़ पैलेस है उदयपुर का, इसको मानसून पैलेस कहलाता है। ये उदयपुर का मानसून पैलेस कहलाता है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की बारडोली चावंड उदयपुर में बनी है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी और खेजड़ बांध के किनारे हैं। उदय सिंह की छतरी कहाँ है? गोगुंदा के अंदर है। 4 भुजा का मेला उदयपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। एक मेला लगता है ऋषभदेव या केसरियानाथ जी का मेला दुलेव गांव में। ऋषभदेव जी या केसरियानाथ जी का मेला दुलेव गांव में चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अब बात करें अहाड़ सभ्यता की। एक सभ्यता है उदयपुर के अंदर बहुत प्रसिद्ध, अहाड़। उपनाम है इसका बनास सभ्यता, धूलकोट और आघाटपुर। धूलकोट और आघाटपुर इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। खोज इसकी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है और इसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। बेड़च नदी के किनारे है। बेनास नदी घाटी में विकसित हुई, इसलिए इसको बेनास सभ्यता कहते हैं। और नदी पूछे बेनास की सहायक नदी है बेड़च, उस नदी के किनारे अहाड़ सभ्यता है। बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। उत्खनन किया था इसका BN मिश्रा ने। और एक सभ्यता है जाडोल सभ्यता, वो भी कहाँ पे है? उदयपुर में। उसके बाद में बात करें तो 1857 की क्रांति के समय शासक थे स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी। खेरवाड़ा छावनी थी जब 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ बिलों की एक टुकड़ी थी। इस छावनी ने भी 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। यानी राजस्थान में 6 छावनियां थी, जिनमें ब्यावर और खेरवाड़ा 2 छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई और इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा और प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में उदयपुर में, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और JP कृपलानी ने भाग लिया था। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला पूछे तो नारायणी देवी वर्मा है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। और उदयपुर राजस्थान एकीकरण के 3रे चरण में शामिल हुआ था। एकीकरण का 3रा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और राजधानी भी कहाँ रखी गई थी? उदयपुर के अंदर। तो ये इस तरह उदयपुर जिला हमारा समाप्त होता है। कल के वीडियो में एक नए जिले के साथ होंगे। अब कल के क्वेश्चन थे कि प्रदेश के गुलाबी पत्थरों से किस देश में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और एक क्वेश्चन था मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी? तो उदय सिंह की हुई थी होली के दिन। यानी होली कब बनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा के अंदर हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु पूछे तो चावंड यानी बारडोली चावंड में हुई थी। और अमर सिंह की पूछे तो अहाड़ के अंदर मृत्यु हुई थी। और महाराणा कुंभा की पूछे तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल में इनके पुत्र उद्दा ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अणुव्रत अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, स्वाई सिंह शेखावत, गुलाब कोठारी। एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित, मेसा के पठार पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है? मेसा के पठार पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग स्थित है? इसका सही जवाब देना है और वो किस जिले में स्थित है और उस जिले की कुछ 2-3 बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।